अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खुश आमदीद और ढेर सारा खैर मकदम आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहां रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से फाइनल मुकाबला देरी प्रीमियर लीग 41वीं एडिशन का। और पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिली, नीमान ने इसे पिछले कदम पर जाकर कट कर दिया और गेंद की है दंदनाती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। फाइनल मुकाबला अल हुदा इंटीरियर ट्रेस मिथ्रिगाम वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स द्रसो। और सुल्तान वॉरियर्स के कैप्टन मखदूमी अदनान ने आज टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का टॉस जीतकर। और नीमान अली के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका वो अब मार्क हुई, खाता खुल चुका है इसी के साथ इस बड़े मुकाबले में। सुल्तान वॉरियर्स द्रसो का पहली गेंद पर नीमान, और नीमान के साथ पर की शुरुआत करने के लिए उतरे हैं उसके साथी बैट्समैन। अगर मैं दूसरे बल्लेबाज की बात करूं तो उसके साथ इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सईद साकिब नजर आ रहा है। पहले ओवर डार समीर, वालेकुम सलाम तुजन पुलवामा से। मोहम्मद जैद, लव यू टू जैद, आपका वेलकम करते हैं। स्टेबलास्ट मुरन से तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, इसे जोरदार तरीके से पुल करने की कोशिश की बैट्समैन ने, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और ये पहला सिंगल इसी के साथ हासिल कर लिया है यहाँ बैट्समैन नीमान अली ने। नीमान पहुंचे हैं 5 पर, मजमूई स्कोर यहाँ टीम का अब जाकर 5 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। 3 गेंदों के बाद नीमान अली इस समय 5 पर, इस नॉन स्ट्राइकिंग पर वो आगे है। और स्ट्राइक अब जाकर के वहाँ बैट्समैन सईद साकिब के पास है। अब सोहेल अहमद, वालेकुम सलाम। आदरशीद, आपका वेलकम करते हैं। आदिल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आदरशीद आज नहीं खेल रहे इस मुकाबले में। और उसके अलावा सोहेल का जहां तक सवाल है, सोहेल लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उमर फारूक शाह साहब के साथ। आहिल मीर, वालेकुम सलाम आहिल, आपका वेलकम करते हैं आहिल। सोहेल बढ़ चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार लेग स्टंप पर, यह अच्छी गेंद थी 3 सीटों पर, लेकिन इसे बड़े ही इत्मीनान के साथ ऑन साइड में खेला स्केल की तरफ, जहां गेंद को फील किया गया रासिक बटदोरा, लेकिन 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यहां टीम सुल्तान वॉरियर्स द्रसो का अब जाकर 7 पर पहुंचा 4 गेंदों के बाद। नीमान फिर से स्ट्राइक पर, और नीमान ने ओवर पेज बनाकर इस गेंद को डाउन द ग्राउंड बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट नीमान के बल्ले से निकलता हुआ, स्टैंड एंड डिलीवर, टाइमिंग बढ़िया थी और ये अद्भुत शॉट निकलता हुआ, ये दूसरा चौका नीमान के बल्ले से निकलता हुआ और नीमान पहुंचे अपने ऊपर। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर नीचे रहते हुए इसे फ्लिक किया और गेंद 2 फील्डर को छकाती हुई गई है उसके लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का ये तीसरा चौका और तीसरा भी निकलता हुआ यहां नीमान अली के बल्ले से। ये पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर अब जाकर के 15 पर पहुंचा है सुल्तान वॉरियर्स द्रसो का बिना किसी नुकसान के। बहुत बढ़िया शुरुआत और अब तक बढ़िया आगाज हो चला है यहाँ टीम अल हुदा के खिलाफ सुल्तान वॉरियर्स द्रसो का। नदीम पांडो, वालेकुम सलाम नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। बट सोहेब, बेस्ट ऑफ लक फॉर अल हुदा इंटीरियर ट्रेस मिथ्रिगाम। साल रथर लित्रबल से, वालेकुम सलाम। हमारे साथ फैजान है, तौफीक मखदूमी, आपका बहुत शुक्रिया। साल रथर नजार मुश्ताक भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत इस्तकबाल। ईद के बाद ना ये पहला मैच हम कवर कर रहे हैं, वजह बिल्कुल साफ है कि छुट्टी थी ईद की, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अच्छे से ईद मनाई होगी। और यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा के अंदर फाइनल मुकाबला, पहले ओवर के इख्तिताम पर इस फाइनल मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 15 किसी भी नुकसान के बगैर। उमर हमीद, वालेकुम सलाम। शेख इरफान, आपका वेलकम करते हैं। 41वां एडिशन है देरी प्रीमियर लीग का, शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, मोहसिन खान और उसके अलावा उसके साथ ही वसीम बाबा, जो कि इस समय बाउंड्री लाइन से बाहर बैठकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। और अब गेंदबाजी में फिर का दूसरा ओवर इस छोट से रासिक बट कर रहे हैं। रासिक अपने स्पेल का पहला और इनिंग का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं। राइट अब ओवर द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त जहांगीर ठोकर, वालेकुम सलाम जहांगीर। अंजर MMA
फिदा उमर वालेकुम सलाम आरसीसी नामान से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। स्पार्किन को फाइन खेला, लेग स्टंप पर थी, बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन और गेंद को पहुंचा दिया है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अब जाकर नीमान के साथ ही सईद साकिब ने भी, और सईद के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। सईद साकिब पहुंचे अब 5 पर। मजमूई स्कोर सुल्तान वॉरियर्स दुरसुका फाइनल मुकाबले की पहली पारी में तेजी के साथ 19 बिना किसी नुकसान के अच्छी शुरुआत अब तक मिलती हुई। हाशिम नजीर, आमिर सलमानी का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। समर T20 कप खदरमों के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर हमीद, इट्स उवैस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। द्रंगबल पामपुर से फास्ट फूड सैफरान इनका शॉप है। जस्ट रुतबा, हाशिम नजीर, फिदा उमर, लव यू टू बड़ी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। तजमुल लेफ्टी चेकपोरा से और बट शौकत सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। पांड्या आपका वेलकम करते हैं वही बुक से, मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल वमा ने, जिसके मालिक साल जावेद साहब है। और वहां पे जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं, वो चीज़ें बेचते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। अगर आप क्रिकेट लवर है, फुटबॉल लवर है, बैडमिंटन लवर है, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनके स्टोर पर आप विजिट कर सकते हैं और आपको सूटेबल प्राइस पर चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। मुनीर खान, पंडित अरमान, तजमुल लेफ्टी, रफ़ीक शेख, किंग्स 11 मोरन के खूनहार ऑलराउंडर रातर मोहसिन लगातार मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो रासिक ने पहले ओवर में अब तक 4 गेंदें डाली है, जिसमें उन्होंने 6 रन दे दिए हैं। नीमान 13 रन बनाकर बैटिंग करे 5 गेंदों से। सईद साकिब इस समय 6 रन बनाकर बैटिंग करे 4 गेंदों से। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, एक फाइन लेग डॉक्टर नसीर के रूप में, विकेट के पीछे शाहिद एबीडी, मिड विकेट पीछे मुश्ताक के रूप में, लॉन्ग ऑन पीछे एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर, उसके अलावा मिड ऑफ पर सैम बट 2 स्लिप के साथ लेफ्टी के लिए इस बार इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद हल्के हाथों के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला, थोड़ा सा मिसफील किया फील्डर ने पॉइंट पर, और नतीजा 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स दुरसो के लिए। वानी जावेद, मीर तारिक, यस आई एम गुड, आई एम फाइन, आपका तारिक साहब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और पीर सज्जाद मैच को एंजॉय कर रहे हैं सऊदी अरबिया से। लेकिन अगर मैं आज की क्लाइमेट की बात करूँ तो तेज़ धूप है, शदीद गर्मी है इस वक्त रामुश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में। और इस समय बड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है रामुश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में। और रासिक चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार स्लोवर का इस्तेमाल किया। ये गुड लेंथ के आसपास गेंद गिरने के बाद बल्लेबाज को बीट करते हुए गई विकेट कीपर के पास, तो ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। ये दूसरा इस पहली पारी का, लेकिन पहला मुकम्मल किया है इसी के साथ रासिक भट्ट ने, जिसमें रासिक ने 7 रन दिए हैं। दूसरे ओवर के बाद सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 22 रन किसी भी नुकसान के बगैर। आफ्ताब भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। अब हम अबागंदर पुलवामा से आहिल मीर, मलिक इशफाक, जस्ट रुतबा, एजाज भट्ट, आहिल मीर आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर स्टेबलास्ट। अलहुदा के पास अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ ना, तो इस टीम में यूनिस लेफ्टी खेल रहे हैं, जुबैर खान को आज इन किया गया है, रासिक वानी, रासिक भट्ट, सैम भट्ट, शाहिद एबीडी, डॉक्टर नसीर, मुश्ताक अहमद, और उसके अलावा टीम की कैप्टन सालिम सज्जाद। जबकि इस मुकाबले में और कौन खेल रहा है वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये गेंद को उठा करके खेला है एक टिप्पे के साथ ही, और थोड़ा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर नीमान के बल्ले से ये संगीत निकलते हुए, और नीमान जब तक अंदर है तब तक एक अच्छी शुरुआत वो देंगे अपनी टीम को, अच्छी पोजीशन पर वो लाकर खड़ा कर देंगे अपनी टीम को, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी, अगर मैं नीमान की बात करूँ ना तो गजब के बल्लेबाज है। और शुरुआत करते हैं हमेशा बाएं हाथ की, टैलेंटेड लेफ्टी है, डैशिंग लेफ्टी इस टीम के। और एक और चौका नीमान के बैट से आता हुआ। ये पारी का अब तीसरा ओवर शुरू हुआ, जिसमें पहली डॉट, दूसरी पर लगा चौका। नीमान पहुंचे अब 18 के स्कोर पर। 9 गेंदों का सामना करने के बाद यामिन अयूब, मुश्ताक सिद्दीकी, डारकोट और आदिल बशीर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आदिल। तौकीर अपॉल, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। दानिश मल्ला लिख रहे कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पूछो मत। इतनी गर्मी है कि अभी ये तीसरा ओवर चल रहा है और पसीना बहुत आ चुका है माथे पे।
और ग्राउंड के अंदर जो खिलाड़ी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं और हीट काफ़ी ज़्यादा है इस ग्राउंड में। इस बीच ओवर की तीसरी गेंद को उठा करके खेला, लेकिन किस्मत वाले रहे स्ट्रोक में नीमान अली। गेंद थोड़ा सा शॉर्ट रही वहां फील्डर से, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि सालिम सज्जाद ने बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद थोड़ा सा दूर रही उनसे और 1 रन हासिल करने का मौका था। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल आपका वेलकम करते हैं। मुसैब सहदान रियाज चंडीगढ़ से और बट तौफीक मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय करें। इस बार लेट खेला, दिशा दे दी जुबैर खान और डॉक्टर नसीर के बीच में गेंद को निकाल दिया है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सईद के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। ये अच्छी जोड़ी भेजी है बाएं हाथ और दाएं हाथ की सुल्तान वॉरियर्स के कैप्टन अदनान मखदूमी ने, और मखदूमी काफी खुश लग रहे हैं। दरख्तों के नीचे साए में बैठ करके वो एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेटे हुए इस वक्त कैप्टन। जानते कि बढ़िया उनको शुरुआत मिली है और खुश होना चाहिए अदनान मखदूमी को, जिन्होंने आज टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने फैसला कर लिया बैटिंग करने का फाइनल मुकाबले में। दीरी प्रीमियर लीग ये 41वां एडिशन है जिसका आज आखिरी जंग, आखिरी मैच अल हुदा वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स दर्शकों के बीच चल रहा है। ओवैस नज़ीर, बशारत नबी, वालेकुम सलाम बशारत, दानिश मल्ला, तौहीर मंजूर, यासीन डार लिख रहे क्या अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट फाइनल में हम होंगे इंशाल्लाह, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। बासित मलिक आपका वेलकम करते हैं। साले अल्ताफ के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। दानिश मल्ला लिख रहे कि व्हाट अबाउट अहरबल स्ट्राइकर्स, एक अच्छी टीम है, लीडर अच्छे हैं उसके, और उसमें बासित मलिक जैसे टैलेंटेड क्रिकेटर खेलते हैं। एक फाइनल में क्या ज़बरदस्त उन्होंने खेला था, हालांकि वो फाइनल तो हारी थी ये टीम, बट काफ़ी इंप्रेस हुआ था मैं। एक पेसर इनके पास अच्छा था, उसका नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो बल्लेबाज था जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया था वो बासित मलिक थे। क्या अच्छी पारी उन्होंने खेली थी अपने बैट से, और उस टीम के हेड, उस टीम के चीफ काफ़ी चालाक और काफ़ी चतुर है, एक बेहतरीन लीडर है उस टीम के अरबल स्ट्राइकर्स के। और 2 लेफ्टी उस टीम में खेलते हैं जो कि शुरुआत करते हैं बाएं हाथ से, एक तो फयाज लेफ्टी और उसके अलावा इसाक लेफ्टी उस टीम में शुरुआत करते हैं। गेंदबाजी से जस्ट रुतबा बिलाल अहमद जी, ये 1 विलेज ही है, और अब गेंदबाजी में बट रासिक आए पारी के चौथे ओवर में, लेकिन वो राउंड द विकेट डालेंगे। और सईद जो है ना, सईद से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा साइड में रहे, नॉन स्ट्राइक एंगल पर जो बैट्समैन है सईद साकिब, राउंड द विकेट। पहली गेंद नीमान ने शफल करते हुए इस गेंद को ऑन साइड में टैप किया। गेंद जब तक स्कल डीप में फील्ड हो जाती, आसानी के साथ रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। हाशिम नज़ीर लिख रहे कि वेलकम सर माय रेस्टोरेंट, थैंक यू ब्रदर। साहिल तारिक आपका बहुत शुक्रिया साहिल साहब। एक अच्छा क्लब है जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब के साथ साथ एक अच्छी एकेडमी है ज़िला पुलवामा के अंदर। साहिल गुलजार साहब उसको चला रहे हैं, काफ़ी वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोचिंग कराते हैं वो। मागरे फारूक, शेख इरफान हंदवाड़ा से, और आज फिर से आए हैं हमारे दोस्त उमी कैफी अपना ट्रक लेकर के, अपनी गाड़ी लेकर के। अगर आपको अच्छे खाने खाने हैं फास्ट फूड में तो आप आ सकते हैं। आपके पास ईदी तो होगी उमर साहब, उसको हाथ में दीजिएगा उमर साहब के, और उमर साहब आपको एक अच्छा खाना खिलाएगा यहाँ से एक अच्छी प्राइस पर। तो विजिट ज़रूर करें आप यहाँ ग्राउंड पे। अगर हम मुश्किल क्रिकेट स्टेडियम में आप आना चाहते हो तो आप का वेलकम किया जाता है यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से। हुज़ैफ नीमान के लिए वो आग लिख रहे हैं कुछ। आजिब बिन मंजूर आपका वेलकम करते हैं। और एक दोस्त ने लिखा है कि एंट्री अवेलेबल है क्या, 43वें एडिशन में तो होगी, आप कांटेक्ट करें वसीम बाबा साहब के साथ। इस बार अपनी जगह गेंद को पंच करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद गिरने के बाद अच्छा खासा उछाल लेकर के गई, बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर शाहिद अबीदी के पास, और गेंद वापस आ रही है अब जाकर के गेंदबाज रासिक भट्ट के पास। रासिक ने अब तक बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, दूसरा ओवर उनका, और उन्होंने केवल 8 रन अब तक दे दिए। और ये गेंद पैड को लगी, अपील जोरदार की, लेकिन अंपायर मोहसिन खान ने नॉट आउट करार दिया। और मोहसिन ने आज ना टी शर्ट 777 नंबर की लगाई है, क्या अच्छी लग रही है ये टी शर्ट 777, और उनके सर पर वाइट कलर की हैट है, गर्मी से बचने के लिए उन्होंने ये लगाई है। इस बार इंतजार करते हुए इनको पंच किया, लेकिन सीधे यूनिस हसन अली के पास जिन्होंने पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया,
और इस तरह से रन बनाने का मौका था नहीं। ओवर पूरा बहुत ही बढ़िया रासिक भटकर, जिसमें रासिक ने जस्ट 1 रन कंसीड किया है। 2 ओवर में 8 विकेट लेस रहे वो। ये चौथे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर टीम सुल्तान वॉरियर्स दरसू का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम के खिलाफ 32 बगैर किसी नुकसान के आशिक हुसैन सलाफी। वालेकुम सलाम। मुश्तबा लेफ्टी ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मुश्तबा। रॉयल रेंजर्स मोरन के कैप्टन कमाल के डैशिंग लेफ्टी आशिक हुसैन। जी हाँ, सोहेल भट्ट खेल रहे हैं। सोहेल भट्ट के बगैर ये टीम कभी नहीं उतरी है फाइनल के लिए या किसी मुकाबले के लिए। ये कुछ क्रिकेटर्स ने रेगुलर खेलते इस टीम में, जिसमें सालिम सज्जाद, सोहेल भट्ट, यूनिस लेफ्टी, उसके अलावा शाहिद एबीडी, जुबैर खान आज अंदर है लेकिन आदिल रशीद नहीं खेल रहे। एक परेशानी वाली बात है वो। कुल मिला के यहाँ अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम के लिए सहदान रियाज अयाज ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम। तुजन फिलवामा से आशिक हुसैन सलाफी आपका वेलकम करते हैं ब्रो। नॉन स्ट्राइकर पर जो बैट्समैन है ना, उसको बोलो थोड़ा साइड में रहो। अब 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सोहेल भट्ट आए हैं। सोहेल अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। पारी का उनसे 5वां करवाया जा रहा है। दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है और बाएं हाथ के बैट्समैन नीमान लेफ्टी तैयार हो रहे हैं पहली गेंद का सामना करने के लिए। फुरकान हमीद, वालेकुम सलाम फुरकान, आपका वेलकम करते हैं। गर्मी में लगातार इजाफा होता हुआ, शदीद गर्मी है, मैदान के अंदर कड़ी धूप है और ऐसे में बड़ा जबरदस्त मुकाबला। नीला आसमान, बादल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे आसमान के ऊपर। 5वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, इतनी बाहर की, शाहिद इसे रोकने में नाकाम रहे और गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 5 रन ये पंजा मिला है और इस पंजे की वसादत से यहाँ टीम का स्कोर अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 37 पर पहुंचा। बिना किसी नुकसान की लाइन से हटकर ये गेंद डाली और खमियाजा भुगतना पड़ा सोहेल भट्ट को। रजा शौकत, फुरकान हमीद, वालेकुम सलाम फुरकान साहब। सहदान रियाज चंडीगढ़ से, आबिद मखदूमी ने हमें ज्वाइन किया है और अरबी खान सलाम कर। अरबी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। जेसीसी अगलर से एक होनहार ऑलराउंडर उस टीम के। नीमान को चोट लगी है और अब जाकर ये गेंद ना गिरने के बाद खतरनाक रंग से उठी और अब उस स्पॉट को अपने शू से दबाते हुए ठीक करते हुए वहाँ गेंदबाज सोहेल भट्ट खेल को रोक दिया गया है। और ऐसे में ये गेंदबाज ने बल्लेबाज का हाल पूछा है कि आर यू ओके, और बल्लेबाज ने थम्स अप कहा। उन्होंने कहा कि गेम ऑन है, ही इज ओके। बाबा निसार सेंसेशन, वालेकुम सलाम माय डियर ब्रदर, बिग ब्रदर हमारे, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। फेमस इंग्लिश कमेंटेटर ऑफ वेली, जिसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, जब टाइम होता है तो सुनता हूँ आपको सर, बड़े शौक से एंजॉय करता हूँ आपकी कमेंट्री को। बेस्ट ऑफ लक आपके काम के लिए और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने कमेंट लिखा यहाँ पे। फिलहाल अगली गेंद को ऑन साइड में खेला, हाना की थी मौका, ये के साथ गवा दिया है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने। काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं वहां सईद साकिब, सईद को जाना होगा बाहर, पहले हाँ फिर ना, और ऐसे में मौका था सोहेल भट्ट के पास। सोहेल ने गेंद को फील किया जो थ्रू आया था तेज तरार पॉइंट स्क्वायर लेग से और विद इन नो टाइम इन्होंने गिलिया बिखेर दी। गिलिया तो बिखेरनी थी उमर साहब, क्योंकि ये मौका था विकेट हासिल करने का। यहाँ अलहुदा को पहला विकेट मिला इसी के साथ ही इस मुकाबले में। नीमान के साथ ही सईद साकिब रन आउट की सूरत में बाहर गए। इस मैच में 10 रन बनाकर 13 गेंदों से पहला झटका 37 पर गंवा दिया पहला। सुल्तान वॉरियर्स दुरुसो की टीम ने विकेट अपना और सोहेल भट्ट जिन्होंने ये कामयाबी मुमकिन बनाई है मिलकर के वहाँ स्क्वायर लेग फील्डर, ऐसा लगा कि जुबैर खान ने थ्रू किया था। मौलवी नईम, वालेकुम सलाम मौलवी। मंजूर मंगराल, आपका वेलकम करते हैं मंजूर साहब। उमर साहब 37 पर 1, 5वें ओवर में पहला विकेट खोया है फाइनल मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने। और अब विकेट पर किसको भेजा गया है? सईद साकिब के आउट होने के बाद और काफ़ी दिनों तक ही रन आउट का अफसोस रहेगा वहाँ सईद साकिब को। अब विकेट पर आए हैं अब कामरान अली। जी हाँ, कामरान अब उतरा है बैटिंग करने के लिए, लेकिन नीमान स्ट्राइक पर है लगातार अंदर आती हुई
ये बढ़िया गेंद थी और इसे केवल अपने बैट से रोका। ऐसा लगा कि बल्ले के अंदर आने दिया, कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया बैट्समैन ने। गेंद सिल्वरडॉन के आसपास जाकर के खुद ही गेंदबाज सोहेल भट्ट से फील्ड हुई और सोहेल भट्ट अब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं क्योंकि विकेट मिला टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगम को इस ओवर में। फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर और से लीड कट किया लेकिन रन मिलेगा नहीं। कदीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू कदीर साहब, जिसका ताल्लुक यहाँ से ही है, पेशे से दुकानदार है लेकिन क्रिकेट को काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो हमेशा। माही पठान हमारे एक और रेगुलर व्यूवर उड़ी से, वालेकुम सलाम माही, आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू स्टेबलास्ट। प्लीज़ आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। इस बार थोड़ी सी वर्त मिली, जगह बनाकर गेंद को हवा में खेला और एक टिप्पे के साथ ही पहुंचा दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑफ साइड में सीधे 4 रनों के लिए नीमान के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। नीमान का स्कोर अब 24, 16 गेंदों से बढ़िया वो बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर और मजमूवी स्कोर अब 41 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रफीक अहमद, राहुल भट्ट, फयाज टार मैच को हमारे साथ देख रहे हैं और इस बार नीमान ने फिर से गेंद को हवा में खेला लेकिन इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। और गेंद जब तक डीप मिड ऑफ में फील्ड हो जाती सालिम सज्जाद से, अगर उनका थ्रू पड़ जाता ना यहाँ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर तो मेरे ख्याल से कामरान भी आउट होते, लेकिन ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। और ऐसे लग रहा है कि नीमान के साथ ही कामरान ने जो पैड लगाया था ना वो पूरी तरह से उन्होंने बंद नहीं किया था और इस वजह से वो गिर गया है उनका पैड। सलीम मलिक गिलास पॉइंट पे त्रिगाम से, पुलवामा से लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। आखिरी गेंद पर मिला डबल। 5वें ओवर के बाद मजमूवी स्कोर यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स दरसुका पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मौजूदा रन रेट 8.60 और नीमान 26 पर इस समय बैटिंग करे 17 गेंदों से। सैम ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना 3 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं और वो अब अपने फील्डिंग पोजीशन पर जा रहे हैं जबकि थोड़ा सा खेल को रोक दिया गया है। वजह बिल्कुल साफ है कि वहाँ अब डगआउट से दूसरे खिलाड़ी आए हैं पैड को बंद करने के लिए टांग के साथ। हुमैस नज़ीर, वालेकुम सलाम हुमैस, आपका वेलकम करते हैं। डीडी प्रीमियर लीग 41वें एडिशन का फाइनल मुकाबला रामश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में इस वक्त चल रहा है। काफ़ी अच्छा मुकाबला, 2 अच्छी टीमें हैं इस फाइनल मुकाबले में। सुल्तान वॉरियर्स दरसू बनाम अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम। इंटीरियर चॉइस की अगर मैं बात करूँ इसके कैप्टन सालिम सज्जाद, जिन्होंने आज टॉस हारा और टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतकर मौका मिला बैटिंग करने का स्टुडवे सुल्तान वॉरियर्स दरसू की टीम को। अब तक 5 ओवर में 43 रन बने हैं, विकेट 1 खोया है वो रनआउट की सूरत में जब आउट हुए थे सिद साकिब सनसनीखेज तरीके से और कामरान अली नीमान अली के साथ इस समय विकेट पर पहुंचे हैं हारून रशीद ऋषि। नीमान के लिए लेकर के वो आज 100 करेगा। वसीमानी, वालेकुम सलाम वसीम। आबिद मखदूमी नीमान के लिए लगातार प्यार भेजते हुए और नीमान लोकप्रिय खिलाड़ी है इस इलाके में, काफ़ी ज़बरदस्त वो खेलते हैं। उमर ऑफिशियल, ख्वाजा बेकरी एंड आपका बहुत शुक्रिया नवाज मकबूल, वालेकुम सलाम। कैसर जावेद, शायद बहुत टाइम के बाद लाइव आए हो जी? नहीं, ईद के बाद ये पहला मुकाबला है। कैसर साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, सैकड़ा आपने ठोका दोगाम की सरजमीन पर। ब्लू कैप्स के वाइस कैप्टन लहरा की उस टीम के, और ब्लू कैप्स की टीम फाइनल में पहुंची है तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको उस फाइनल के। पहली गेंद पैड पर लगी विद इन नो टाइम, अंपायर ने आउट करार दे दिया है। रासिक की पहली गेंद 3 सिटमों के दायरे में और कामरान इस मुकाबले में बगैर कोई रन बनाकर आउट है। गोल्डन डक पर वो आउट है पहली गेंद पर। इस 6 ओवर की विकेट मिला है इसी के साथ बट रासिक को। रासिक ने किया बड़ा शिकार
उन्होंने रवाना कर दिया है पहली गेंद पर कामरान अली को। बटमोजी, यासीनार, वालेकुम सलाम अत्तर रशीद और सईद अयान नीमान के लिए प्यार लिखते हुए आबिद मखदूमी, बेस्ट बैड लक साकिब डोंट वरी, सैदान रियाज जो कि प्यार बेचते हुए नजर आ रहे हैं सोहेल बट के लिए, उनके फेवरेट प्लेयर है। और यूनिस बट का अब तक इस्तेमाल किया ही नहीं है अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रिगाम की टीम ने। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं इस फाइनल मुकाबले में तो सजाद अहमद खेल रहे हैं समीर अहमद के साथ, फैज़ान भी खेल रहे हैं तौफीक मखदूमी के साथ, नीमान अली, कामरान अली, सईद साकिब और अदनान मखदूमी इस टीम का हिस्सा है। एक अच्छी टीम है सुल्तान वारियर्स दरसू के पास। और वही अगर मैं अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रिगाम की बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग वन विलेज की टीम है इनके पास, जिसमें सोहेल बट खेल रहे हैं, सोहेल बशीर, यूनिस बट, यूनिस लेफ्टी, डॉक्टर नसीर, जुबैर खान आज बहुत टाइम के बाद इस टीम का हिस्सा है, और उसके अलावा मुश्ताक अहमद, रासिक वानी, रासिक बट, जबकि शाहिद एबीडी और इस टीम की कैप्टन सालिम सज्जाद नजर आ रही इस टीम में। आइजान अकरम, हारून रशीद, तनहा मुदस्सिर, पंडित इमरान लगातार मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल रामश क्रिकेट ग्राउंड दिरी पुलवामा में। यहाँ की मैनेजमेंट का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिसमें वसीम बाबा काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। इस ग्राउंड पे अच्छे टूर्नामेंट्स वो चला रहे हैं मोहसिन खान के साथ मिलकर के। ये दोनों काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, और हर हफ्ते में ना एक फाइनल तो होता है, यानी कि हफ्ते में ही या 8-9 दिनों में ही ये टूर्नामेंट को क्लोज करते हैं। तो तेज क्रिकेट और एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। आकिब लाला, आपका बहुत शुक्रिया। आइजान अकरम मुकाबले को लगातार देख रहे हैं, और विकेट पर ना फैज़ान अशरफ आए हैं बैटिंग करने के लिए, और फैज़ान पहली गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। हेलो उमर भाई, मे अल्लाह ब्लेस यू, यू आर लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी नहीं, ईद के बाद ही ये पहला मैच है। ईद से पहले हमने एक फाइनल कवर किया था सिवा खुरुद का, उसके बाद 1-2 मैच थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन हुए, और मंडे के दिन एक फाइनल था जो मंडे गुजरी। दोगाम प्रीमियर लीग का बड़ा फाइनल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर कैंसिल हो गया, और उसकी वजह यही थी कि चीफ ऑर्गेनाइज़र फिरदौस मीर साहब की वालिदा अचानक से वो बीमार हो गई थी, और ऐसे में फिर सुबह 7 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तो दुआ करेंगे मिलकर के उसकी वालिदा के लिए कि उसकी सेहत ठीक हो जाए जल्द अज जल्द। तो दुआ करें उसके लिए, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और विकेट अगली गेंद इस ओवर के इस पार इंतजार करते हुए आखिरी लम्हों में बल्ले को ऑफसाइड में बल्ले का मुख खोलते हुए गेंद को उठा दिया है। एक बाउंस के बाद ही गेंद की है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ये फैज़ान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका वो आप मार्क हुए इस फाइनल मुकाबले में। और रासिक ने क्या बढ़िया और नबीतुली गेंदबाजी की है, सटीक लाइन ऑफ लिंक पर उन्होंने बॉलिंग की। अब तक चौका लगा, लेकिन अब तक 2.5 ओवर में ना उन्होंने 12 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर लिया, यानी कि अच्छी बॉलिंग का वो कर रहे हैं अपने स्पेल के तीसरे ओवर में भी। और फैज़ान खाता खोलने में कामयाब हुए हैं। अगली गेंद फैज़ान के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी शॉट और इसे तिरछे बल्ले के साथ जुबैर खान के पास खेला, जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर थे। उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ यहाँ रासिक का टीम का स्कोर मजमूई 6 ओवर के बाद 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तस्लीम राजा, वालेकुम सलाम तस्लीम, आपका वेलकम करते हैं। और आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं, अपने इलाके को आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। लोन रेस वसीम बाबा के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। देखिए, वसीम बाबा की हालत बहुत बुरी है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उनको उंगली में चोट लगी है, और ऐसा में उसके लिए भी आप दुआ कीजिएगा ज़रूर। आज ही मुझे पता चला यहाँ पहुँचकर। 6 डन 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब तक बॉलिंग की अगर हम जिक्र करें तो बट रासिक ने 3 ओवर में 12 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर लिया। और गेंदबाजी में पहली तब्दीली
देखने को यहाँ मिल रही है। और अब बॉलिंग में ना 3 ओवर मुकम्मल किए हैं स्पेल के सोहेल और रासिक भट्ट ने। और अब तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल और मुश्ताक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मुश्ताक अहमद दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हैं, 8 नंबर की टी शर्ट लगाकर वो इस समय अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार है 7वें ओवर की पहली गेंद करने के लिए। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले हैं क्योंकि ये पावर प्ले फिनिश हुआ है। T20 फॉर्मेट में 6 ओवर का पावर प्ले होता है, तो उसमें ना अब तक 47 रन बने हैं 2 विकेट गंवा करके। सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर। वसीम बाबा ने कमेंट लिखा है कि उनका नंबर अगर किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप उनके साथ कांटेक्ट करें, नंबर हमने बोला था आपको। फिलहाल वसीम बाबा साहब चीफ ऑर्गेनाइजर जुड़ चुके हैं और मुझे तो यकीन है वो इस वक्त ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि वो घर में बैठे हुए हैं एसी के नीचे मैच को देख रहे हैं, क्योंकि शदीद गर्मी और ये गर्मी ना बर्दाश्त हुई नहीं वसीम बाबा साहब को। वजह बिल्कुल साफ है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुश्ताक की पहली गेंद बैकफुट पर उछाल था, गेंद में फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन इसे बैकफुट पॉइंट पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। डार एजाज, गौहर अहमद, ओवैस नज़ीर। लोन रईस के बारे में कुछ बोलो। हु इज लोन रईस उसके बारे में मुझे नहीं पता। रफीक भट्ट मित्रिगाम पलवमा के लिए उन्होंने लिखा कि आई लव यू टू बड़ी। फिर से फ्लाइट का इस्तेमाल, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड में टैप किया। नीमान ने अब तक 27 रन बनाए हैं 19 गेंदें खेलकर, 48 पर 2, 6.2 के बाद। कदीर भाई लिख रही कि न्यू टूर्नामेंट 1 जुलाई से स्टार्ट होगा रमेश स्टेडियम हदीरी में, जिसमें 33,000 फी होगा। विनिंग के लिए 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख है और रनर्स के लिए ना 3 लाख है। वसीम बाबा लिख रहे कि बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम दीरी पुलवामा। इस बार विड़त मिली, प्रहार किया, गोली की रफ्तार से गेंद को चल सका फैजान ने सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा भी चौका पाया है अपने लिए फैजान ने। ये फैजान ने जब पहला स्कोरिंग शॉट लगाया था ना उस वक्त खाता उन्होंने खोला था, लेकिन अब दूसरा भी चौका उन्होंने लगाया है। वो 8 पर पहुंचे, 6 गेंदें खेलकर 52 का स्कोर इसी के साथ पहुंचा है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स दर्शकों का। इनके सुल्तान वॉरियर्स पहली 50 मुकम्मल कर चुकी है ये टीम फाइनल मुकाबले में। 6.3 ओवर में अमान भट्ट। गुड आफ्टरनून टू यू, थैंक यू बर्डी। आमिर राजा मैच को देख रहे हैं। दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर नजर आ रही है टीम सुल्तान वॉरियर्स दर्शकों की तरफ से। और मुश्ताक अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। मुश्ताक दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है। और अगर मैं मुश्ताक और उसके अलावा सोहेल बशीर की बात करूं तो ये न्यू कमर्स है इस टीम में, जिन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया इस टीम के अंदर। और वजह बिल्कुल साफ है, आप जानते होंगे क्यों। और काहिल मीर लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं इस टीम की बात करूँ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की, जो 40वां एडिशन था उसमें फाइनल में पहुंची ये टीम। हालांकि वहां से रनर्स रही थी, लेकिन उससे पहले अगर मैं गूसू प्रीमियर लीग 31वां एडिशन की बात करूँ तो उसको एक तरफ बनाया था उस फाइनल मुकाबले को सोहेल भट्ट और यूनिस लेफ्टी ने, जब 187 रन को इन्होंने मात्र 14 ओवर्स में दूसरी पारी में चेज किया था और वो बड़ा फाइनल जीता था अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम ने। तो एक अच्छी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। नीमान अली 27, साकिब नमैर 10, फैजान 9। अब तक 3 गेंदबाजों को आजमा लिया है यहाँ सालिम सज्जाद कैप्टन ऑफ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम ने। और टीम में ना अब तक विकेट एक ही गेंदबाज को मिला है। द्रबगाम क्रिकेट लीग आपका वेलकम। साकिब बिलाल यूसमर्ग से और साहिल जावेद तनवीर तौसीफ वानी के साथ हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज की हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल, जिसके मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और साहिल साहब के साथ सुबह ही मुलाकात हुई, काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं। वहाँ प्रित्सो मैन का स्टोर है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रित्सो, आप जाकर वहाँ विजिट करें। जब आपको चीज़ें अच्छी लगेगी तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप समर में ना कैप लगाना पसंद करते हैं, एडी कैप से इनके पास पहुंच चुकी है, तो आप विजिट करें। अपने फेवरेट कलर की कैप आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप सन ग्लास लगाना चाहते हैं ओकले का तो आप विजिट करें, आपको स्टेबल प्राइस पर वहाँ चीज़ें मिलेगी। 8वें ओवर में वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए सोहेल भट्ट। अपने स्पेल का वो आखिरी ओवर करेंगे। दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है। पहली गेंद इंतजार करते हुए फुटवर्क के बगैर गेंद को दिशा दे दी है पॉइंट पर डॉक्टर नसीर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था नहीं है। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज सोहेल भट्ट ने किया। इस बार पुल किया आड़े बल्ले के साथ ही, गेंद हवा में, अभी तक हवा में, और कैच गिरा दिया गया। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। वहां मुश्ताक अहमद की जानिब से
ये कैच था, लेना चाहिए था मुश्ताक को, लेकिन मुश्ताक कुचले हवा में, कुछ नहीं बिगाड़ सके और ये वन बाउंस चौका हासिल कर लिया फैजान ने। फैजान के बैट से निकलता हुआ ये तीसरा चौका। तौसीफ वानी, हारून रशीद, ऋषि, साकिब बिलाल यूसमर्ग से, बट तौसीफ विकेट किसने लिया? एक ही विकेट जो अब तक गेंदबाज को मिला वो रासिक बट ने मुमकिन बनाया था। उससे पहले रनआउट की सूरत में सईद साकिब आउट हुए थे। फिर से फ्लाइट थी, लगातार गेंद को फ्लाइट करा रहा है। इससे पहले शॉट डाली थी, उस पर छक्का खाया था और अब फिर से आगे डालने का यहाँ पे प्लान सोहेल बट की तरफ से। 17 नंबर की टी शर्ट लगाकर उनके आज साहिबजादे भी आए और ये तेज डाली, बहुत तेज गेंद नीचे रहती और बोल्ड किया उन्होंने फैजान अशरफ को। सोहेल बट ने अचानक से रफ्तार बढ़ा दी अपनी बॉलिंग में और ये तेज बॉल पर विकेट मिला फैजान अशरफ का। फैजान गॉन, केवल 13 रन बनाकर 12 गेंदों से इस फाइनल मुकाबले में और सोहेल बट को इस कांटी की टक्कर के मैच में पहला विकेट मिला है और तीसरा गंवा दिया है 57 पर। इसी के साथ सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम ने, लेकिन नीमान अभी भी अंदर है विकेट पर। शाह मकबूल, वालेकुम सलाम मकबूल साहब, आपका वेलकम करते हैं। मकबूल साहब जो कि मैच को देख रहे हैं इस वक्त दोगम काकपोरा से। ठिकरी मुश्ताक, वालेकुम सलाम। राजा शबीर, हेलो सर, आप कैसे हो? यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आप सुनाइएगा आप कैसे हैं और कहां से आपका ताल्लुक है राजा शबीर साहब। आदर रशीद, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ अलहुदा इंटीरियर चेस मित्रीगाम, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं और वजह हमने पूछा था यूनिस भट्ट साहब से तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बिजी शेड्यूल है आदिल साहब का और आदिल साहब ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाखुश होंगे कि वो क्यों नहीं खेल रहे इस फाइनल मुकाबले में। हार्टलेस गाय मंजूर साहब दरबगाम से आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। हारून रशीद और शबीर अहमद लिख रहे क्या अस्सलाम वालेकुम सर जी, खाना खाया? जी हाँ हमने खा लिया, थैंक यू शबीर साहब हमारी फिक्र करने के लिए। और बट फिदा हमारे दिल के बहुत करीब, हमारे अजीज दोस्त चेयरमैन ऑफ ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। फिदा उसके लिए सॉरी आप करिएगा, अच्छा है, आपको काम भी करना चाहिए। आप क्रिकेट ही खेलते हो साल भर, बस ये कभी कभार आपको घर का काम भी करना पड़ता है क्योंकि आपको मैं बड़े डीपली जानता हूँ, बड़े टाइम से जानता हूँ। आप क्रिकेट ज़्यादा खेलते हो और ऐसे में मुझे तो लग रहा है कि आपका आज बुरा हाल हो रहा होगा। वजह बिल्कुल साफ है कि आज काफ़ी गर्मी है और एक बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है, ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग, जो कि लीग बेस पर वो टूर्नामेंट होगा। बहुत बड़ा इवेंट ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से और उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा बट फिदा और तनवीर रसूल साहब को, जिन्होंने आज मुझे बड़े टाइम के बाद मैसेज किया सुबह। किंग्स 11 कनिजाल से आकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। इरफान खान बड़गाम से, तुफेल बट लव यू टू। इनायत अमीन, सैमसाकी और राजा शबीर अनंतनाग से मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहो और एंजॉय करते रहो इस बड़े मुकाबले को। और शेयर करने की ज़रूरत है, अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है। पेज को फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस आर या पार की लड़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। क्रिकेट की बड़ी जंग रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में इस वक्त चल रही है। देरी प्रीमियर लीग 41वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। अलहुदा टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतकर सुल्तान वॉरियर्स बैटिंग कर रही है। जावेद वानी, फ्राइडे से ग्रीन पार्क में टूर्नामेंट स्टार्ट होगा लेकिन वो दूसरा हो रहा है, वो 5th एडिशन है, उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपको। लेकिन बड़ा टूर्नामेंट जो आपकी तरफ आ रहा है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से, अब वो लीग बेस पर होगा और उसमें आई थिंक 16 टीमें खेल रही हैं, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। बुरहान मुजफ्फर, बुलेट राजा अंदरूसा से आपका बहुत शुक्रिया। जफर भाई वालेकुम सलाम। बुरहान मुजफ्फर मैच को देखने के लिए थैंक यू। और अब गेंदबाजी में यूनिस भट्ट पहली गेंद पुल किया, एक टिप्पे के साथ गेंद को जुबैर खान ने फील्ड तो किया जरूर लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा किया नीमान और उसके साथ ही तौफीक मखदूमी ने। और विकेट पर आए हैं तौफीक मखदूमी अब फैजान अशरफ के बाद आउट होने के बाद।
58 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का इस वक्त 9वां ओवर चल रहा है जो कि हसन अली यूनिस बट कर रहे हैं। इस बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद को सहलाया, हवा में गेंद अभी तक हवा में, और सोहेल बशीर ने डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के नजदीक कोई भी गलती की नहीं, ये कैच लेकर के अलहुदा को मिला ये चौथा विकेट। और पहली यूनिस बट के लिए यूनिस ने ये पहला विकेट हासिल कर लिया है। मोहसिन इनायत अमीन आपका वेलकम करते हैं। मीर बशीर लिख रहे कि वो मैच को ना हिवन से देख रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। और विकेट नंबर 14 खोया है। इसी के साथ यहाँ सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम ने इस गेंद को ओवर पिच बनाकर फ्रंट फुट पर आकर ओवर लॉन्ग ऑफ मारना चाह रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नज़दीक सोहेल बशीर थे, उन्होंने कोई भी गलती की नहीं है कैच लेकर के। 58 पर चौथा, 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद नीमान 28 पर बैटिंग कर रहे हैं। 21 गेंदों से एक छोड़ अब तक संभाले हुए वो सुल्तान वॉरियर्स दरसों के लिए। इस फाइनल मैच में अदनान मखदूमी ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, और ऐसे लग रहा है अदनान मखदूमी ही उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। इस टीम की कैप्टन नंबर 6 की पोजीशन पर यूनिस बट को पहला विकेट मिला इस फाइनल मुकाबले में, और चौथी हासिल कर ली है। इसी के साथ अलहुदा की टीम ने बीच बीच में हवाएं आ रही है, और ऐसे में काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं हम, क्योंकि शदीद गर्मी है, तेज़ धूप है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे रामोश क्रिकेट ग्राउंड डेरी पुलवामा में। और आज अगर मैं क्राउड की बात करूँ, उतना ज़्यादा क्राउड है नहीं ग्राउंड के अंदर, क्योंकि शदीद गर्मी है, और हो सकता है कि मैच के दूसरे हाफ में वो क्राउड आपको नज़र आएगा। इनायत अमीन लिख रही कि मैं बिरयानी लाऊंगा, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, या खाना, उन्होंने लिखा कि मैं खाना लाऊंगा। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी फिक्र करने के लिए। हम दिन में ना जब मैच कवर करते तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं ज़्यादातर, खासकर गर्मी में, और ड्रिंक्स है हमारे पास जो कि उम्मी कैफ़ी की तरफ से हमें अभी मिला है। 58 पर 4, 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और विकेट पर अब अदनान मखदूमी आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस टीम के कैप्टन जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और जब मैंने पूछा अदनान से टॉस के वक्त की टारगेट क्या देना आप पसंद करेंगे, तो उन्होंने 170-180 बोला था, तो देखते कि कितना होगा यहाँ से। बट ज़ईम वही बुक से आपका वेलकम करते हैं। ज़ईम, यस एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपने ईद अच्छे से मनाई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। मेरी कोई खता तो साबित कर, अगर कोई गिला है तो गिला साबित कर, चलो हम बेवफा ही सही तो अपनी वफा तो साबित कर। कर्मबाद से हमारे शायर साहब आपका वेलकम करते हैं, जिन्होंने शायराना कमेंट हमें भेजा है। फयाज अहमद, लव यू उमर साहब, फयाज प्लीजर फ्रॉम लाल चौक, थैंक यू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शानिक फयाज साहब के डेट मैच को देखते हुए नजर आ रहे हो। आबिद मखदूमी के लिए अदनान को प्यार भेजते हुए आबिद मखदूमी। उबैद नाइक, वालेकुम सलाम उबैद। तो कैप्टन आब्दमार को ये फाइनल मुकाबले में अदनान ने खाता खोला। इसी के साथ इस फाइनल मैच में वो 1 पर पहुंचे। इस समय वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं, लेकिन स्ट्राइक अब नीमान के पास है। नीमान अभी भी दीवार की तरफ, स्तंभ की तरफ खड़े हुए हैं विकेट के ऊपर, विकेट के ऊपर नजदीक बिल्कुल विकेट के साथ चिपके हुए इस वक्त। राइट आर्म ओवर यूनिस की अगली गेंद पार फ्रंट फुट पर इसे ड्राइव किया, लेकिन ये गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, तो कहना चाहिए स्ट्रोक में ना ताकत थी नहीं, गेंद लुढ़कती गई डीप लॉन्ग ऑफ पर सोहेल बट के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील करके थ्रो किया, 1 रन मुकम्मल कर लिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके। इस ओवर में 3 सिंगल 1 विकेट। यूनिस 5वीं मरतबा इस ओवर में, इस बार थोड़ी सी शॉट जोरदार तरीके से इसे पंच किया, गेंद कवर पोजीशन पर जाकर फील्ड हुई, 1 भी रन मिला नहीं। हारून रशीद, तारिक अहमद
आपकी कमेंट्री इंटरनेशनल में होनी चाहिए तारिक साहब, ये आपकी सोच है। थैंक यू ब्रदर, इंशाल्लाह जरूर। ये फुल टॉस मिले, गेट्स अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेट ऑफ अदनान मखदूमी, और ये जूसी फुल टॉस बला अदनान इसे छोड़ने वालों में से कहां थे। माउंट करो ने आड़ा बल्ला चलाया और गेंद को रवाना कर दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑन साइड में 4 रनों के लिए पहला चौका हासिल कर लिया है अदनान मखदूमी ने। वो पहुंचे तेजी के साथ आनन फानन में 5 रन पर जस्ट 3 गेंदों का सामना करने के बाद 90 ओवर के बाद स्कोर बजबोवी 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गुली गुलजार करीमाबाद से बट फिरदौस, लव यू टू उबैद नाइक लिख रहे कि फाइनल का अपडेट दोगाम का। देखिए दोगाम का जो फाइनल इस मंडे को था, अनफॉर्चुनेटली चीफ ऑर्गेनाइजर की मदर अचानक से बीमार हो गई और अभी तक अपडेट मिला नहीं। ओवैस नबी वालेकुम सलाम। बड बिलाल खदरमो के कैप्टन, उस टीम बिंदास 11 के इरशाद थैंक यू ब्रदर। और आबिद मखदूमी लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं और गेंदबाजी में 10वें ओवर में मुश्ताक वापस। पहली गेंद नीमान ने इसे पुल करने की कोशिश की ऑन साइड में मोड़कर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद बाहर निकलती हुई ऑफ स्टंप के टर्न होती हुई गई विकेट कीपर के पास उछाल लेकर के शायद ने बैंड द स्टंप्स कोई गलती की नहीं गेंद को फील करने में। दूसरी गेंद पर बहुत तेज ये शॉट मिले, इसे कट कर दिया गैप दे करके बढ़िया सा, और गेंद की है छनछनाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार प्लेसमेंट और एक और चौका निकलता हुआ वहां नीमान के बल्ले से। नीमान पहुंचे 33 पर बहुत देर के बाद, बहुत टाइम के बाद नीमान ने चौका हासिल कर लिया अपने लिए, और इस चौके के बाद वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विकेट के ऊपर। 68 पहुंचा अब स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। मुश्ताक दाएं हाथ से इस बार फ्लाइटेड लवरी ऑफ स्टंप के बाहर अपनी जगह खड़े खड़े बल्ला चलाया जरूर, लेकिन बीट हुए। फील्ड प्लेसमेंट, एक स्लिप और उसके लिए थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में एक फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, और उसके अलावा एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर सोहेल बशीर के रूप में अगली गेंद को फॉरवर्ड कर गेंद की पिच तक पहुंचकर पंच किया, फ्रंट फुट पर आकर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए नीमान अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं, यानी कि स्ट्राइक रोटेट हुआ और अब सामना करेंगे अदनान लोन सुल्तान वॉरियर्स के कैप्टन। अगली गेंद का इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, इसे पुल किया मात्र 1 रन के लिए। ऑन साइड में अदनान ने डार मुश्ताक, लव यू टू ब्रदर, थैंक यू। तारिक अहमद लिख रहे कि वो मैच को वॉचिंग फ्रॉम रहमू पुलमा। थैंक यू तारिक साहब, आपका वेलकम करते हैं रहमू से ज्वाइन करने के लिए, आपका हम इस्तेकबाल करते हैं। 70 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। इस बार फ्लाइट दी, लेकिन इंतजार करते हुए इसे कट किया। इस ओवर में दूसरी मर्तबा, इससे पहले चौका, लेकिन यहाँ जस्ट 1 रन नीमान को मिला। नीमान के पास ही स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में। 10 ओवर के बाद स्कोर टीम सुल्तान वॉरियर्स दरसों का 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मंजूर अहमद, अंपायर को बोलो सिग्नल्स दे दिया करो, ये तो पुतले की तरह खड़ा है। देखिए गर्मी काफी ज्यादा है और ऐसे में कभी कभार भूल जाता है, क्योंकि मोहसिन खान साहब ने 2 काम एक साथ कर रहे, एक एम्पायर है वो और उसके अलावा स्कोरर भी है। इरशाद आपका वेलकम करते हैं। पहला इरशाद, वालेकुम सलाम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। देखिए आप कमेंट तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपने इलाके को टेक करिएगा। मोहसिन खान, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम मुरन, जो कि खुद भी खेलते हैं और टूर्नामेंट भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं पिछले 2-3 सालों से वसीम बाबा के साथ। काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ की और पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी प्लेटफॉर्म के अंदर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे तंग करती है, समर में ना जब जून जुलाई होता है तो काफ़ी गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, और ऐसे में 1 रन मिला यहाँ नीमान को और स्ट्राइक अब अदनान के पास है। 6 रन बनाकर अदनान इस समय बैटिंग करे और यूनिस बट चले दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी गेंद दूर रखा बल्लेबाज से, शरीर से, और बढ़िया गेंद बैट द स्टंप्स शाहिद एबडी की तरफ से। साहब लिख रहे कि लव यू टू ब्रदर। बिलाल अहमद सऊदी अरबिया से, थैंक यू। ममलिकतुल अरबिया से ज्वाइन करने के लिए
आपका हम बड़ा खुशामदीद करते हैं। और मुझे लिखिएगा ज़रूर कि सऊदी अरबिया में ना किस जगह से आप इस मैच को देख रहे हो, और मुझे बताइएगा कि वेदर कैसा है। गर्मी तो होगी यकीनन काफ़ी ज़्यादा, और अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो इस ग्राउंड में काफ़ी गर्मी है, शदीद गर्मी है, और ऐसे में आसान नहीं रहता है इस शदीद गर्मी में कमेंट्री करना। ये काफ़ी टफ टास्क है। इस बार हटकर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डाली वहाँ गेंदबाज ने, और पहली जगह बनाई थी बैट्समैन ने, उसी का फ़ायदा लिया। गेंदबाज ने काफ़ी बाहर गेंद रखी, दूर रखी विकेट से, बल्लेबाज से, और ये डॉट डिलीवरी यूनिस काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। इस बार गेंद को फाइन खेलते हुए दिशा दे दिया डॉक्टर नसीर, रोकने में नाकाम रहे फाइन लेग पर, और गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ये लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, और इसे बड़े ही इत्मीनान के साथ रवाना किया है 4 रनों के लिए। तो यूनिस बट ने ना पहला चौका खाया है अपनी बॉलिंग में अब तक। हालांकि इससे पहले भी एक ओवर किया था, लेकिन वो यूनिस अहमद नाम डाला था हमारे स्कोरर ने, क्योंकि 2 यूनिस खेल रहे हैं इस टीम में। यूनिस भी 2, रासिक भी 2 और सोहेल भी 2, और ऐसे में थोड़ा सा वो एक चैलेंज रहता है स्कोरर के लिए भी। सुनैद बाबा लव यू टू, डैशिंग क्रिकेटर ऑफ डेरी आज नहीं है यहाँ पे। इशफाक तेली आपका वेलकम करते हैं त्रिश टाइटन से। यस्टरडे बड़ी जीत आपको मिली, और आदिल अली ने क्या ज़बरदस्त खेला था। आकिब लाला ने मुझे वो स्टोरी भेजी थी। बिलाल अहमद लिख रही कि अभा से हूँ, सैम कश्मीर का ही है। अभा में मैंने बहुत टाइम गुजारा है। खमीस मशीद की आप बात करें, वहाँ भी हम काम करते थे, तो अच्छी बात है। अभा तो कश्मीर के जैसा ही है, कश्मीर के जैसे पहाड़, जबल जिसको कहते हैं अरबी में, तो अच्छी जगह पे आप, अच्छा क्लाइमेट है वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ खमीस मशीद और अब्बा, जो कि जस्ट 10 किलोमीटर दूर है अब्बा से खमीस मशीद। दानिश लव फ्रॉम मारहिंग प्लेग्राउंड, बेस्ट ऑफ लक कामरान बाई के लिए। लव यू टू बड़ी, थैंक यू। कामरान के लिए उन्होंने कुछ बेस्ट ऑफ लक कहा है। 11 गॉन, 78 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आबिद अदनान 7 और नीमान अली इस समय 41 रन बनाकर बैटिंग करें 31 गेंदों से। डेरी प्रीमियर लीग 41 एडिशन का फाइनल मुकाबला 11 ओवर मुकम्मल हुए पहली पारी में, और सुल्तान वॉरियर्स ने पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर 78 रन बनाए हैं, 4 विकेट गंवाकर। रन बनाने की औसत 7.09, और अगर यही औसत बरकरार रही ना तो 142 बन सकता है, और 142 ना अल हुदा के लिए उतना ज़्यादा होगा नहीं। देखिए, अगर अल हुदा को यहाँ से ना थोड़ा सा टफ टास्क देना है तो 190-180 तक आपको जाना होगा। उससे नीचे नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को। बिलाल लिख रहे कि खमीस मशीद से ही हो, तो किस जगह पे आप खमीस मशीद में? क्या शारा जवालात के आसपास आपकी रिहाइश है, या फिर उससे आगे, या फिर उससे पीछे? अब तो मैं भूल गया हूँ, बहुत टाइम गुजारा मैंने वहाँ पे। साल 2017-18 में था मैं वहाँ पे खमीस मशीद। उसके अलावा उबैद रफ़ीदा भी होगा वहाँ पे, अब मैं नाम ही भूल गया हूँ, डिफ़िकल्ट नाम है वहाँ के। बिलाल साहब आप खुश रहो, आबाद रहो। फिलहाल हम ले लेंगे ब्रेक, और स्ट्रेचिंग टाइम आउट हुआ है, 3 मिनट का ये वक्फा होगा। हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Eleven. Or something. Drinks. Aspa. कहाँ पे ले?
मैं क्या दे जल गई मैं क्या दे जल गई 4 सेकंड में कहीं रिफ्रेश मना गूल सारी पर हाय लानत क्या Mata anamay kiya मैं सुकून Mana sige no ini Musha panona ji Musha
प्लेट भाई स्कोर को देखो 89 after 12. ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा से, जहां आज दीरी प्रीमियर लीग 41वें एडिशन का बड़ा धमाकेदार फाइनल मुकाबला चल रहा है। पहली पारी जिसमें अब तक पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर 12 ओवर में सुल्तान वॉरियर्स ने 89 रन बनाए हैं, 4 विकेट गंवाकर। विकेट पर अदनान 12 के स्कोर पर 8 गेंदों से, और उसके साथ नीमान अली इस समय विकेट पर बैटिंग करे 47 रन बनाकर 35 गेंदों से। अच्छी पार्टनरशिप बनती है इस 5वें विकेट के ऊपर अदनान और नीमान के बीच में। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी नीमान ने शुरुआत की पारी की और अभी भी वो नाबाद है। पहली गेंद से लेकर के वो अभी नॉट आउट है सुल्तान वॉरियर्स दर्शकों के लिए। बॉलिंग में मोहम्मद यूनिस भट्ट अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की, उसमें यूनिस को 1 विकेट मिला। राइट आर्म और पहली गेंद ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिली, प्रहार जबरदस्त किया और गेंद निकल गई है सोहेल भट्ट को छकाती हुई डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस सोहेल भट्ट से ना हम अच्छी की तवक्को कर सकते थे, इस फील्डिंग को रोक सकते थे, लेकिन ढीलापन दिखाया। ये दूसरा मिसफील्ड किया सोहेल भट्ट ने इस फाइनल मैच में। इकबाल को ना इतनी गर्मी लगी है कि उन्होंने कपड़े नहीं उतारे, बल्कि कपड़े समेत वो छलांग लगाकर रामोश नाला के अंदर खुद को थोड़ा सा हीट से बचने के लिए राहत दे रहे। इस बार बढ़िया शॉट, अपनी जगह गेंद को ड्राइव कर दिया है, बल्ले के बीचों बीच लेकर के ऑफसाइड में 1 बाउंस, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दूसरा चौका नीमान के बल्ले से निकलता हुआ लगा था और नीमान ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली। इसी के साथ वेल प्लेड नीमान, 55 रन बनाकर वो नाबाद 33 गेंदों से। ऋषि अजमत, लव यू टू ऋषि, आपका छक्का हसनपुरा के अंदर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का नाग के खिलाफ अब तक साबित हुआ है। आपने डाला था मुझे वो व्हाट्सएप पे, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि हम कॉपी नहीं डालते हैं किसी भी पेज का, आपको पता ही है उस हवाले से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा। यू आर माई ब्रदर। मीरान मंजूर सुल्तान वॉरियर्स के कैप्टन जोनीपुरा से फिर से गेंद को प्लेस किया शानदार तरीके के साथ। इस बार मिड ऑन डीप में फील्डर उसके बाई और गेंद की है 4 रनों के लिए। तीसरा चौका निकलता हुआ लगातार नीमान के बल्ले से। नीमान के बैट से रन नहीं बल्कि रनों का सैलाब चला है और कैप्टन काफी खुश लग रहे हैं। अदनान मखदूमी इस समय नॉन शॉट की गेंद पर। बाबर पंडित आपका वेलकम करीमाबाद से। आहिल मीर हार्ड बेचते हुए नजर आ रहे। 3 गेंदों पर यूनिस भट्ट ने खाए 3 चौके लगातार। पहला लॉन्ग ऑफ की तरफ, दूसरा ओवर कवर, तीसरा अब मिड ऑन डीप में बाई जानिब सोहेल बशीर की तरफ। और अब जाकर के ऑफसेट में एक फील्डर को कम कर लिया गया है और ऑन सेट में अब 1 2 3 4 5 फील्डर नजर आ रहे हैं। 5-4 के साथ चौथी मरतबा यूनिस भट्ट इस ओवर में दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। जावेद खान बीट दे हीट, जी हाँ वही कर रहे थे। इकबाल साहब जिनको काफ़ी गर्मी लगी थी, उन्होंने कपड़े उतारे नहीं बल्कि कपड़े समेत उन्होंने छलांग लगाई रामोश नाला के अंदर। ये गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकाल दिया है, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट गेंद की विद इन नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर।
इस बार शॉट भी थी, विड्थ भी था गेंद में और आसानी के साथ नीमान ने चौथा भी चौका लगाया इस ओवर में। ये परेशान कर रखा है नीमान ने इस ओवर में अलहुदा की पूरी टीम को। फील्डर काफी नाखुश, गेंदबाज यूनिस भट्ट के ऊपर काफी गुस्सा कर रहे हैं और इस समय यूनिस ने 4 गेंदों पर खाए 4 चौके लगातार फ्रॉम द बैट ऑफ नीमान अली। और नीमान अब रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्कोर 105, 100 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स दरअसल ने। यूनिस ने काफी बढ़िया बॉलिंग की थी इस ओवर को छोड़ करके। इससे पहले 2 ओवर की जो गेंदबाजी की थी ना, वो अप टू द मार्क हुई थी, अच्छी लेन ऑफ लिंक पर और अच्छे स्पॉट पर उन्होंने गेंद को गिराया था। लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा वो महंगे साबित होते हुए आखिरी मर्तबा फिर से पुल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार शरीर पर जाकर ये गेंद टकराई छोटे कद के बल्लेबाज नीमान अली के। लेकिन नीमान ने इस ओवर में 4 चौके लगाकर 16 रन बनाए इस ओवर में। तो ये 13वें ओवर के बाद इरफान मजीद, लव यू टू, जावेद खान, M.R. इकबाल, मैच कहां पर है? शबीर अहमद, आपका वेलकम करते हैं शबीर साहब। ये मैच इस वक्त रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में चल रहा है। देरी प्रीमियर लीग 41वें एडिशन का आखिरी मैच, ग्रैंड फिनाले कहना चाहिए, जिसमें अलहुदा ने टॉस हारा। टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम सुल्तान वॉरियर्स दुरुसो के खिलाफ। सुल्तान वॉरियर्स के कैप्टन अदनान और नीमान के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनी है। इरफान अहमद लिख रहे कि कल केन्हामा आना है उमर भाई। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला कल हम पहुंचेंगे नवगाम, जहां इनॉग्रल मुकाबला है कल। रहबर कंस्ट्रक्शंस वर्सेस वो दूसरी टीम सूट रवर्स के बीच पहला मुकाबला इतिहाद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 4th एडिशन का। लतीफ़ सोफ़ी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा इरशाद भट्ट साहब उस टूर्नामेंट को चला रहे हैं और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है जो कि इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हाजी स्पोर्ट्स पर सुपरलिमा, जहाँ जाकर के आप खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हैं, कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म, सनग्लास या एडी कैप्स या बैट्स, या उसके अलावा आपको ग्लव्स चाहिए, बैटिंग ग्लव्स या फिर पैड या शूज़। क्रिकेट में जो भी आपको चीज़ें चाहिए तो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं जब आपको अच्छा लगेगा। प्रीमियम क्वालिटी की अगर आपको चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे तो उसके बाद ही आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस अच्छा लगता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अब गेंदबाजी में सालिम सज्जाद, और सज्जाद का किया वेलकम। इस बुलंद बाला 6 के साथ गेंद की है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। छोटे कद का बल्लेबाज है जरूर, लेकिन रुतबा काफी बड़ा है। नीमान अब छक्के के साथ पहुंचे हैं 69 के स्कोर पर और 54 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है। इसी के साथ इस 5वें विकेट के ऊपर नीमान और उसके कैप्टन अदनान के बीच में नीमान 69 पर पहुंचे। ये छक्का लगाकर चौके उन्होंने डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन पर सोहेल बशीर के ऊपर के सर के ऊपर से उड़ा दिया और सालिम सज्जाद तीसरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर अपनी जगह कट करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन काफी उछाल था गेंद में और बढ़िया गेंदर बैंड द स्टंप शाहिद एबीडी की तरफ से, जिन्होंने बढ़िया अब तक विकेट कीपिंग की है इस मैच में। ये पहली डॉटिस ओवर की चौथी गेंद इस बार अंदर आती हुई, ये बल्लेबाज सोच रहे थे कि गेंद निकलेगी बाहर, लेकिन अचानक से गेंद अंदर आई और बैट्समैन पूरी तरह से बीट हुए विकेट कीपर के साथ साथ भी, और गेंद को फाइन लेग शॉट पर फील्ड किया गया और 1 रन हासिल करने का मौका। तो मैं इकबाल की बात कर रहा था। इकबाल इस वक्त रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। कहीं भी पहुंचते इकबाल को रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इकबाल सबकी सुनते हैं, मन की करते हैं। यह हाल है इकबाल साहब का। ओवर पेज बनाकर अगली गेंद को ऑफसाइड में ड्राइव कर दिया है। गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है तेजी के साथ। सोहेल भट्ट ने समझदारी दिखाई, गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और 1 रन हासिल करने का मौका था। बिलाल अहमद, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मैं सितारान तो उस मैदान से हूँ, मेरा मन करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। बिलाल साहब, एक खूबसूरत हसीन जगह से आप मैच को देख रहे हैं। वाहिद बांडरपुरा ने हमें ज्वाइन किया है चार्ली गुड क्रिकेट ग्राउंड से, वो देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू। इमाद वसीम, इमाद 11
कसबयार की कैप्टन, ये अपील कॉट बैंड की और मोहसिन खान ने एक क्या आउट करार दे दिया है, नॉट आउट का इशारा कर दिया है। ऐसे लगा था सेलिब्रेशन थी कि ये बल्ले को छू कर गई है, लेकिन मोहसिन बता रहे कि बल्ले को छुए बगैर गई गेंद विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ पूरा इस अच्छी गेंद के साथ। ये डॉट डिलीवरी जिस पर बीट हुए। सालिम ने 1 ओवर डाला है, अब तक 9 रन दे दिए हैं। आहान गनाई सालिम के लिए प्यार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साहिबजादे 2 बेटे हैं सजाद साहब के, जो कि आज नहीं है यहाँ पे ग्राउंड में। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ना तो सालिम और ना ही आहान इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि सालिम सजाद ने मुझे बताया कि वह स्कूल गए हैं। शिराज अहमद, वालेकुम सलाम शिराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डियर कमेंटेटर, क्या इस टीम को आप पर्सनली सपोर्ट करते हो? किस टीम को आप पर्सनली सपोर्ट करते हो? जुबैर बाबा, वालेकुम सलाम। सईद इनायत, जुबैर बाबा और उमी वालेकुम सलाम। उमर साहब, आपने कल इतिहास रचा दोगाम की सरजमीन पर, उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब। जब मुझे 2 मैन ऑफ द मैच के पोस्ट मिले तो तीसरा भी आया। मैंने उमर साहब को बोला कि बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा मैन ऑफ द मैच कहाँ से आ गया? 2 ही मैच थे। तो उमर साहब ने कहा ऋषि शकूर साहब उस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, 32 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट है। तो उमर साहब ने मुझे बताया कि 3 मैच हुए थे कल दिन में वहाँ पे दोगाम की सरजमीन पर, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये गर्मी में ना काफ़ी मुश्किल होता है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट कमेंट्री करना या खिलाना, लेकिन क्या कर सकते, आपने ठान लिया है, काम तो करना पड़ेगा आपको। बिल्लू का राजा है चैम, जस्ट वॉच इट यू प्ले एंड वाओ व्हाट ए परफॉर्मेंस, इम्प्रेस्ड विद योर बैटिंग टुडे। ये हमारे एक दोस्त लिख रहे हैं। बट यासीन, आपका वेलकम। सईद इनायत, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब ठीक है। बिलाल शेख, सजाद रेथर, वालेकुम सलाम। चांदपोरा से डार मुदस्सिर, लव यू टू। सईद इशफाक, वालेकुम सलाम इशफाक साहब। और शबीर अहमद SE गिलास मित्री गांव से, रियाज खान सिंगू से, वालेकुम सलाम रियाज साहब, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप कमेंट करते रहे, आनंद लेते रहे, और इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आप YouTube पर है ना, तो आप हमारी चैनल कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जब ये मैच फिनिश होता है शाम को हम ऑफलाइन ये मैच अपलोड करते हैं। पहले फर्स्ट इनिंग, उसके बाद सेकंड इनिंग डालते हैं YouTube पर, तो वहाँ भी आप इन मैच को देख सकते हैं ऑफलाइन में किसी भी टाइम। शबीर अहमद के अलावा यावर गुल, मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर आफ्टर वेरी लॉन्ग लिख रहे। देखिए ईद के बाद ना पहला मुकाबला, इस बार पहली गेंद पर डाउन द पिच आकर प्रहार किया और गेंद गई है तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मीर अरसलान जीलानी, वालेकुम सलाम अरसलान। जुबैर बाबा, वॉचिंग फ्रॉम बाबा फर्निशिंग, पांथाचौक श्रीनगर से, थैंक यू जुबैर, लव यू। इमाद वसीम, नाइस कमेंट्री सर, ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड, कांग्रेचुलेशंस यस्टरडे की जीत के लिए, जो कि आप की टीम ने हासिल कर ली वहाँ द्रबगाम की सरजमीन पर, जब खैगाम को आपने हराया था, और उसमें उस टूर्नामेंट में तीसरा शतक ठोका अपने बैट से यावर मंजूर, यावर लोन कसबयार बॉय ने। इमाद 11 कसबयार ने मुकाबला जीता। ऑन साइड में इसे 1 बाउंस के बाद खेला यूनिस लेफ्टी के पास, उन्होंने मिड विकेट डीप में कोई गलती की नहीं गेंद को फील्ड करने में। बिलाल अहमद, जुबैर बाबा, उमर भाई, लव यू टू, थैंक्स बर्डी। पांथाचौक से देखने के लिए शुक्रिया आपका। और पांथाचौक में हमारे एक दोस्त रहते हैं, एजाज सल्लू साहब, सल्लू का बल्ला माशाल्लाह। सल्लू ने एक फाइनल मुकाबले में अलहुदा की टीम के साथ वो खेलते थे, एक ओपन टूर्नामेंट था, इससे 2 साल पहले की बात है। वो मैच अभी भी मुझे याद है, जो कि अलहुदा ने हारा था। सैम्बाटोस में अगेंस्ट थे आई थिंक अलहुदा के लिए। दूसरा कैच हो सकता है, ले लिया कैच, नीमान गॉन, और रासिक भट्ट ने बिलाखिर नीमान को पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया है, और मिड विकेट नहीं बल्कि लॉन्ग ऑन डीप में सोहेल भट्ट ने
सुहेल बशीर ने बहुत ही बढ़िया कैच कर लिया, दिन का दूसरा कैच। नीमान की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। नीमान ने बनाए 70, 45 गेंदें खेलकर। बड़गाजी इस्लामाबाद से हारून रशीद, नीमान लगान जिगर। नीमान को ना हारून रशीद की नज़र लग गई है, क्योंकि आपने लिखा 100 बनाएगा, लेकिन 100 से पहले ही वो इसी ओवर में 70 रन बनाकर आउट हुए। What a knock he played in final match of DD Premier League 41th edition। और इकबाल को देख सकते हैं, इकबाल किस लिए खुश है, अलहुदा के लिए या फिर सुल्तान वॉरियर्स के लिए। देखिए इकबाल को जितना मैं जानता हूँ ना, इसको कश्मीरी में कहते हैं युकनी रिह तुकनी टैकर। इकबाल वही है, इसका हाल। इकबाल को जो प्यार करेगा और इकबाल उसी की गीत गाता है। फिर अभी सुनने को मिल रहा है कि मित्रिगाम के लिए उनका सपोर्ट है, लेकिन इसका कोई पता नहीं किसको कब सपोर्ट करे, क्योंकि इकबाल एक मस्त आदमी है। आज भी वो पहुंचे हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर। यावर गुल, देवर प्लेइंग अगेंस्ट द फाइनल। जी हाँ, और उस फाइनल की मैं जिक्र कर रहा था जो कि गजब का फाइनल हुआ था, जिसमें मुरन की टीम ने जीत हासिल कर ली थी, जब 2 में 3 चाहिए थे और वो बोल्ड हुए थे इजाज सल्लू। आखिरी विकेट था वो शायद। यावर डार आपका वेलकम। मीर अरसलान जीलानी लिख रही कि ये मैच ना लास्ट तक जाएगा। यावर डार को उस मैच की अभी भी यादें ताज़ा उनके जहन में हैं। बिल्कुल याद है सर, आपको उस मैच में भी थे। जी हाँ, लेकिन हम फाइनल लेग से वो कवर कर रहे थे, तब हमारे पास HD कैमरा नहीं था, मोबाइल से वो हमने उस मैच को कवर किया था। ये आज से 2 साल पहले की बात है। जाहिद ब्रदर्स बड़गाम की टीम के साथ वो खेल रहे थे। ये लिख रहे हैं आई वॉज द पॉट ऑफ द टाइटल, यावर गुल लिख रहे हैं। लेकिन यावर आप दूसरे मैच की बात कर रहे हैं जो कि आई थिंक तुजन में हुआ था। मैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। आरिफ लगातार मैच को देख रहे हैं दुरसू से ही, और विकेट पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। हैट लगाकर अबरार मागरे। मैं एक टीम सुल्तान वॉरियर्स एक नई टीम है, लेकिन एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ इस टीम को। अगर इनकी कैप्टन तक ये बात पहुँचती है तो बराए मेहरबानी आप ना एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन कर आइएगा, क्योंकि इससे फिर बुरे असरात पड़ सकते हैं नौजवान खिलाड़ियों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए। गेम के अगेंस्ट हो जाता है। अगर आप मल्टी कलर की यूनिफॉर्म पहनकर लगा आते हैं ना, तो फिर ये गेम के अगेंस्ट हो जाता है। मीर अरसलान जीलानी, आपको क्या लगता है सर, मैच लास्ट तक होगा कि नहीं? देखिए क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक आखिरी गेंद, आखिरी रन और आखिरी विकेट ना चटकाए जाए। क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह मैच आखिरी ओवर तक चला जाए। देखिए अगर सुपर ओवर में भी चला जाएगा ना, मुझे तो कोई हर्ज नहीं। अब तक आउट होने वाले बैट्समैन नीमान 70, उसके अलावा 10 बनाए थे सईद साकिब ने। फैज़ान ने 13 के आसपास रन बनाए, और फैज़ान के अलावा नीमान ने बढ़िया खेला, 70 रन की उन्होंने पारी खेली अपने बैट से। और विकेट पर अदनान 19, अबरार अभी तक खाता होले में नाकाम रहे 3 गेंदों से। 15 गॉन, 119 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। रामोश क्रिकेट ग्राउंड डीडी पुलवामा के अंदर यह धमाकेदार फाइनल मुकाबला, पहली पारी चल रही है, इसमें टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के खिलाफ। अलहुदा की टीम 40वें एडिशन में रनर्स रही थी, फिर से मौका मिला अलहुदा की टीम को यह फाइनल खेलने का। इस बार सिरा लगा और गेंद सीधे गई है स्लिप फील्डर के हाथ में, वहां कोई भी गलती की नहीं। रासिक वानी ने कैच लेकर के, और अदनान की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। अदनान ने जोड़े 19, कैप्टन गॉन। 6ठे विकेट के रूप में यहाँ टीम SWD ने गंवा दिया 6ठा विकेट, और पहली विकेट मिली सालिम सज्जाद को इस फाइनल मुकाबले में। इस स्पेल का दूसरा ओवर सालिम सज्जाद कर रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, शॉर्ट ऑफ लिंक डिलीवरी थी। इस पर ओवर कवर मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद मोटा किनारा लेकर के स्लिप फील्डर थोड़ा सा डीप में था, 30 गज दायरे के आसपास। उन्होंने कोई गलती की नहीं, खड़े खड़े उन्होंने ये कैच ले लिया, और रासिक वानी कैच करने में कामयाब हुए, और यहाँ सेट बल्लेबाज को कमा दिया है सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम ने। और अब फ्रेश बैट्समैन अबरार के साथ कौन आएंगे बैटिंग करने के लिए।
अबरार अभी भी उतरा है बैटिंग करने के लिए। उन्होंने 3 गेंदें खेलकर अब तक खाता नहीं खोला है। दानिश तेली, वालेकुम सलाम दानिश, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर। मोहम्मद यासीन मीर लिख रही कि मैं अभी सनत नगर में हूँ, गाड़ी में बैठ कर एंजॉय कर रहा हूँ आपकी कमेंट्री को। थैंक यू यासीन साहब, आप अपनी निगाह है ना आगे रखिए, क्योंकि अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। आप सुन सकते हैं अपने कानों से, बट आंखें आपकी रोड पे होनी चाहिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, ये एडवाइस है मेरी आपको। मीर अरसलान जीलानी, आपका वेलकम करते हैं अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। और मास ओपन लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। सालिम को पहला विकेट मिला, छठा गंवा दिया सुल्तान वॉरियर्स दर्शकों की टीम ने। पहला बैटिंग करके सज्जाद अहमद अब आए हैं बैटिंग करने के लिए विकेट पर, नंबर 7-8 की पोजीशन पर अबरार मागरी के साथ। ये मौका है जहां पे शिकंजा कसने का अल हुदा की टीम को, क्योंकि 2 फ्रेश बैट्समैन। ये फिर से गेंद हवा में कैच कर लिया गया, वहां स्लिप फील्डर की तरफ से ही रासिक वानी ने दूसरा कैच लिया और सज्जाद आते ही बाहर, अभी अंदर अभी बाहर। गोल्डन डक पर आउट हुए सज्जाद अहमद इस मुकाबले में, और सालिम सज्जाद ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ इस ओवर में 119 पर थे 6, अब हो गए 7, बल्कि 119 पर 5 थे, अब 7 हो गए 119 पर ही। ये 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट खोए हैं सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने। पहले कैप्टन अदनान और अब सज्जाद बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए इस मुकाबले में, और इस तरह से कामरान ली आउट हुए थे। कामरान भी 0 हुए इस मैच में, 2 डक हुए हैं गोल्डन दोनों, पहले कामरान और अब जाकर के सज्जाद। ये इकबाल कर क्या रहा है, इकबाल की कोई समझ नहीं आ रही है। सेलिब्रेशन है इकबाल की तरफ से, इकबाल बता रहे कि आज कब जाएगा अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम के गांव में। जाहिद मीर, फैजान इकबाल, ग्राउंड मुरन से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर। मुरन चौक आपको पता होगा, पुलवामा में फेमस चौक है मुरन चौक, उसको फॉलो करें आप। और उसके बाद आपको मिलेगा कंगन, कंगन से आगे मुरन, मुरन के थोड़ा सा आगे जब निकलोगे ना आप मित्रीगाम की तरफ, उससे पहले शेखपुरा एक मोड़ आता है, तो वहाँ से आपको राइट लेना है, सीधा आपको आना है यहाँ ग्राउंड के अंदर। जहाँ रोड खत्म होगा वहाँ ये ग्राउंड आपको मिलेगा, रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। और आज भी मिड विकेट का इलाका खाली नज़र नहीं आ रहा है तमाशाइयों से। ये रिवायत है इस ग्राउंड की कि मिड विकेट डीप में बाउंड्री लाइन के बाहर दरख्तों के नीचे, चिनार के नीचे साए में बैठते हैं। ये हैट्रिक बॉल थी, लेकिन इसे ड्राइव किया है जुबैर खान, गेंद के पीछे भाग रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को, और गेंद की डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए हैट्रिक टल गई, चौका मिला। क्या जुबैर खान ठीक है? जुबैर खान की कोई अपडेट है ही नहीं अब जाकर अपडेट मिला है कि जुबैर बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया था। और रामोश नाला के अंदर जाहिद मीर, गुलजार अहमद मित्रीगाम से, वसीम राजा, राथर अमीन मैच को देखते नजर आ रहे। और आप दोबारा हुए ताबिश मखदूमी, आते ही ताबिश ने लगाया पहली गेंद पर चौका और हैट्रिक टल गई। सालिम सज्जाद चौथी मर्तबा इस ओवर में, इस पर अंदर आती हुई गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने कहा कि गेंद बल्ले को लग कर गई है पैड के साथ, और इस वजह से बाल बाल बचे वहां बैट्समैन ताबिश मखदूमी। अगर ये बल्ले से नहीं लगती ना तो कोई नहीं बचा सकता था यहां बैट्समैन को, क्योंकि 3 सिटमों के सामने थे और बाल बाल बचे वहां पे। एलबीडब्ल्यू होने से बैट्समैन ताबिश मखदूमी। आप लगातार देख रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर फाइनल मुकाबला रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से डेरी प्रीमियर लीग 41वें एडिशन का, जिसमें अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम ने टॉस हारा और टॉस हार कर ये पहले बॉलिंग कर रही है टीम, टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है सुल्तान वॉरियर्स दरसू, जिन्होंने अब तक 123 बनाया है 7 विकेट गंवाकर। 16वां ओवर चल रहा है। गामुक नवाब, रथर अमीन, मीर अरसलान जीलानी क्लियर आउट था शायद। देखिए वही मैं कह रहा था कि यहाँ बल्ले के साथ गेंद का मिलन हुआ, उसके बाद पैड को लगी और इस वजह से अंपायर ने कहा कि इनर एज था। परवेज राजा
अब्दुल रशीद, ब्यूटीफुल क्रिकेट। मोहम्मद यासीन मीर, यासीन मीर का ताल्लुक आई थिंक हंदवाड़ा से है, लटीना हारदू से। मोहम्मद अमीन ठोकर, आपका बहुत शुक्रिया, इस बार कट किया जोरदार तरीके से, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। जुबैर खान ने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने आखिर में फंबल किया और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका और गेंद आज पीछा कर रही थी सुबह से जुबैर खान का। ये बहुत टाइम के बाद अलहुदा की तरफ खेल रहे आज इस बड़े मुकाबले में। आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने एक फाइनल खेला था, उसके बाद जुबैर खान को बड़ा ब्रेक उन्होंने लिया, नहीं खेल रहे थे इस टीम के साथ, लेकिन आज वो खेल रहे इस बड़े मुकाबले में। तो गेंद पीछा कर रही है जुबैर खान का। ये दूसरा चौका इस ओवर का और दूसरा निकलता हुआ, ये पहला निकलता हुआ अबरार मखदूमी के बैट से, अब अबरार मागरे के बैट से, बल्कि प्रिंस एजाज, आफाक अशफाक भट्ट, बढ़िया शॉट। वन बाउंस के बाद गेंद कमेंट्री बॉक्स की दाएं जानब निकल गई है सीधे 4 रनों के लिए 3 की तरफ। वन बाउंस चौका डाउन द ग्राउंड। ये ताबिश ने लगाया है चौका अपने बैट से। मखदूमी पहुंचे 9 पर 4 गेंदों का सामना करने के बाद, और स्कोर अब सुल्तान वॉरियर्स का 132, 7 विकेट के नुकसान पर। जरार भाई, इशफाक नजार नामान से थैंक यू इशफाक साहब। प्रिंस एजाज लिख रहे कि सारे सेमीफाइनल्स मित्रिगाम ने जीते, लेकिन फाइनल में ये टीम लास्ट टाइम हारी थी, रनर्स रही थी। एजाज भट्ट धीरी पुलवामा से ही है। मंजूर लाला ग्रेट कमेंटेटर, थैंक यू मंजूर लाला। बीरवा हरदू लटीना से, जी हाँ, इस बार हवाई रास्ते के साथ सोहेल भट्ट गेंद के पीछे, बहुत ही बढ़िया एफर्ट, लेकिन नाकाम रहे कैच करने में। वन हैंड कैच वो करना चाह रहे थे बाएं हाथ से, गेंद उनके उंगलियों को लग कर गई है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एफर्ट का आप नंबर 10 में 11 दे सकते, लेकिन छक्का हासिल कर लिया है समय। ताबिश मखदूमी ने बढ़िया वो नॉक खेल रहे। ताबिश डेथ ओवर्स में 15 पर वो पहुंचे आनंद फानन में 6 गेंदों का सामना करने के बाद। ये मोहम्मद यासीन मीर साहब ने ना चाय के साथ फ्लावर भेजे हैं, थैंक यू, हमें कबूल है मेरे दोस्त। स्टेबलास्ट ऑन साइड में आड़ा बल्ला चलाया इस अगली गेंद को, लेकिन इस बार स्केल डीप में यूनिस भट्ट ने गेंद को फील किया और इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन। 139, 7 विकेट के नुकसान पर 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अबरार अब सामना करेंगे मुश्ताक की अगली गेंद का। इस बार उड़ती गेंद में ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, बैट्समैन पूरी तरह से बीट हुए, नाकाम हुए इसे खेलने में। गेंद गई विकेट कीपर के पास, डॉट डिलीवरी से ही मुतमईन। मुश्ताक ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना, एक भी विकेट उनको मिला नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ये ओवर फिनिश, कोटा मुकम्मल 4 ओवर का। मुश्ताक 4 ओवर में 35, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। रासिक ने 2 विकेट हासिल किए, सालिम सज्जाद ने 2, 1 मिला रन आउट की सूरत में। लोनमीन लव यू टू, और एक सोहेल भट्ट को भी विकेट मिला था। लोनमीन लगातार मैच को दिख रहे हैं और इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, जिसके मालिक जावेद साहब। अगर आप वहाँ पे विजिट करोगे आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लगती है आपको चीज़ें अच्छी, तो उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो डील करते हैं। नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। लोकेशन नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रच्छू। अगर आप पुलवामा से जाते हो तो पहले आपको राइट साइड में इसका शॉप मिलेगा, स्टोर मिलेगा हाजी स्पोर्ट्स के नाम से। उसके बाद फ्रूट मंडी। अगर आप पांपोर से आते हो तो आपको बाई जानिब मिलेगा, पहले फ्रूट मंडी, उसके बाद बाई साइड में आपको इसका शॉप मिलेगा हाजी स्पोर्ट्स के नाम से। तो विजिट आप ज़रूर कीजिएगा। साहिल साहब आपको अच्छी प्राइस पर वो चीज़ें देंगे। शाहिद ऋषि, मीर अरसलान जीलानी, आकाश मांडे रहे हमें ज्वाइन किया। इरफान वानी नेक्स्ट कमेंटेटर, थैंक यू ब्रदर। और आकाश मांडे लिख रही कि क्या हाल है भाई। यस एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हाल तो ठीक है बट गर्मी ने बुरा हाल कर लिया है। शदीद गर्मी हम फील कर रहे हैं। और इकबाल बता रहे कि अगर ज़्यादा गर्मी लगी है तो रमुश नाला
के अंदर रमुश आरा के अंदर आप खुद को राहत पहुंचा सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, सीधे ये छलांग लगानी है उसमें। पानी अच्छा खासा है, ठंडा पानी है, तो आप गर्मी से बच सकते हो। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठंडी लग रही है इस वक्त इकबाल साहब को। इकबाल हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, फेमस एंटरटेनर फ्रॉम रोहमू से इनका ताल्लुक है, लेकिन जहाँ भी मैच होते तो इकबाल पहुँचते हैं हर एक मैच को देखने के लिए। और इकबाल अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेत्रीगाम ये मुकाबला जीतेगी। फिलहाल विकेट नंबर 3 हासिल कर लिया है सालिम सज्जाद ने। बाहर गेंद डाली ऑफ स्टंप के, इतनी बाहर कि बल्लेबाज पीछा करके नहीं पहुंचे गेंद तक। डाउन द पिच आकर उन्होंने मारने की कोशिश की और बैट द स्टंप शाहिद अबीर ने विद इन नो टाइम के लिए बिखेर दी। चुस्त विकेट कीपर, चालाक विकेट कीपर, और इस तरह से स्टेप आउट की सूरत में अबरार आउट हुए। 4 रन बनाकर नौ गेंदों से विकेट नंबर 8वां खोया। इसी के साथ सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम ने फाइनल मुकाबले में 18वें ओवर में सालिम सज्जाद को तीसरा मिला, 8वां गंवा दिया सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने अबरार के रूप में। और अबरार के बाद अब विकेट पर किसको भेजा गया है? ताबिश 17 रन बनाकर बैटिंग करे 9 गेंदों से। और शाहनवाज यूसुफ साहब ने मैं सलाम किया, मेरे ब्लू टिक वाले दोस्त इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते हैं वो, और काफ़ी पसंद करता हूं मैं आपके काम को शाहनवाज यूसुफ साहब। जब भी देखता हूं इंस्टाग्राम तो आप के पोस्ट को लाइक हार्ट ज़रूर भेजता हूं। जाहिद भट्ट गड्डूरा से शाहनवाज साहब आपका शुक्रिया। आशिक मीट हीट वेव कंटिन्यू ब्रो। जी हाँ, ये गर्मी तो बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त जाहिद भट्ट, लेकिन क्या अबरार आउट ऑफ फॉर्म है, वही लगा आज भी। 4 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। और अब रियान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर टीम सुल्तान वॉरियर्स की तरफ से। लेकिन सालिम ने इस ओवर में बहुत ही लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया है। अब तक 1 रन 4 डॉट्स, विकेट भी एक तीसरा उनके लिए। टीम को 8वां दिलाया, 19 ही रन दे दिए अब तक 2.5 ओवर की गेंदबाजी में सालिम सज्जाद ने। इस टीम के लीडर, इस टीम के चीफ है, इस टीम को चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। अल हुदा एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है क्रिकेट की। अगर हम बात करें, एक अच्छी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, खासकर जिला पुलवामा के अंदर दबदबा है इस टीम का। शाहनवाज यूसुफ वेलकम आपका मेरे दोस्त, थैंक यू। मीर अरसलान जीलानी लिख रहे कि सालिम सज्जाद का दिन अच्छा चल रहा है। रियान आप मार्क हुए और ओवर हुआ पूरा सालिम का, जिसमें 2 रन इन्होंने दे दिए। 18 गॉन, 141 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब 2 ओवर बचे हुए इस पहली पारी में। फॉलो विकेट्स, पहला 37, दूसरा 43, तीसरा 57, चौथा 58, पांचवा 119 पर गिरा था। अब 12 गेंदें बाकी है इस पहली पारी में। और गेंदबाजी में अब यूनिस पट्टा है बॉलिंग करने के लिए। यूनिस की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, 3 ओवर की अब तक उन्होंने गेंदबाजी की है, और 3 ओवर में यूनिस ने आई थिंक 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। बट समीर, वालेकुम सलाम समीर साहब, आपका वेलकम। रियाज अहमद कुलगाम से मुकाबले को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मीर अरसलान जीनाली लिख रहे कि आज बड़े दिनों के बाद इसका दिन अच्छा चल रहा है। एक तगड़े ऑलराउंडर है इस टीम के सालिम सज्जाद, अच्छा खासा तजुर्बा है इनके पास, और उसी का फायदा पहुंचाया है अपनी टीम अल हुदा को। ये फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से इस गेंद पर वहां ताबिश मखदूमी, जो कि 17 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। यूनिस भट्ट माफ कीजिएगा, अब तक एक भी विकेट उनको मिली नहीं, बल्कि एक इनको मिली थी, और इस बार पुल किया मखदूमी ने। गजब का ये शॉट, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर फिजाई रास्ते के साथ ही गई है। 6 रनों के लिए फ्लैट छक्का निकलता हुआ मखदूमी के बल्ले से। ताबिश पहुंचे 23 पर, और 150 की दहलीज पर पहुंची गई है सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में। बट समीर, वालेकुम सलाम समीर साहब, आपका वेलकम करते हैं। यूनिस अगली मरतबा इस ओवर में इस बार गज लगा, हवा में उछली गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी और बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। सोहेल बशीर गेंद के पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक उन्होंने गेंद को फील किया, विकेट के पर बहुत ही बढ़िया दौड़ लगा कर ये तीसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके।
और इन 3 रनों की मदद से 150 का आंकड़ा छू लिया है, 150 के पार पहुंची गई है सुल्तान वॉरियर्स द्रुसो की टीम। फाइनल मुकाबले में 151, 8 विकेट के नुकसान पर 19वां पर चल रहा है यूनिस बट 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई इसे लगभग डेड बल्ले के साथ ऑफसाइड में खेला 1 रन के लिए ताबिश ने, बल्कि रियान ने, और रियान अब ऑन ऑफ स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर ताबिश के पास रहेगी और ताबिश बड़े शॉट की तलाश करेंगे। यूनिस आखिरी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार ताबिश ने बड़ा नहीं बल्कि इस सिंगल हासिल कर लिया, क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आखिरी गेंद थी, स्ट्राइक को अपने पास ही रखना पसंद किया ताबिश मखदूमी ने। 19 ओवर के बाद 153, 8 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स द्रुसो की टीम टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। यहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड डीरी पुलवामा में अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम के खिलाफ 41वां एडिशन, डीरी प्रीमियर लीग का 42वां एडिशन में अब 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल बाकी है और 43वां एडिशन यस्टरडे शुरू हुआ। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे यहाँ की मैनेजमेंट के लिए। वसीम बाबा और मोहसिन खान काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं, तेज़ क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है और 8 या 9 दिनों में ही वो टूर्नामेंट को क्लोज करते हैं, यानी कि वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तेज़ क्रिकेट होती है यहाँ पे, अच्छी क्रिकेट। पिछले 2-3 सालों से बढ़िया वो काम कर रहे हैं, चाहे मैं मोहसिन की बात करूँ या फिर वसीम बाबा साहब की। आफाक अहमद भट्ट, बल्कि अशफाक अहमद भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल अहमद, वालेकुम सलाम बिलाल, थैंक यू बड़ी ज्वाइन करने के लिए, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। 19 गॉन, 153, 8 विकेट के नुकसान पर बुलेट राजा ने हमें ज्वाइन किया है। सजाद यत्तू ने कितने रन बनाए हैं? बुलेट सजाद ने इस मैच में मात्र 4 रन बनाए हैं, या फिर सजाद 0 पर आउट हुए। सजाद और कामरान ने खाता नहीं खोला है, दोनों 0 पर आउट हुए। नासिर रशीद, वालेकुम सलाम नासिर साहब। अब सालिम आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस पहली पारी के आखिरी ओवर में और वो पहली गेंद पर 1 रन रोकने में नाकाम रहे। 154 टीम का स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर रियान तैयार हो रहे सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस बार रियान ने ऑनसाइड में स्लो किया ज़मीनी रास्ते के साथ, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड विकेट डीप में यूनिस लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया, ये दूसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आकिफ अयूब, वालेकुम सलाम आकिफ साहब। RRCC रोमो के न्यू कैप्टन शाहिद आफरीदी नाइक, वालेकुम सलाम। सजाद ऋषि लिख रहे कि सजाद ने 0, जी हाँ सजाद ने खाता नहीं खोला और कामरान भी इस मैच में खाता खोले बगैर आउट हुए। इस बार बाहर निकलकर एक और विकेट हासिल कर लिया है, वहां स्टंपिंग बढ़िया देखने को मिली शाहिद एबीडी की तरफ से। 9वां झटका लगा है, सालिम सज्जाद को मिला 4था विकेट। रियान आउट हुए 5 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में और 156 पर 9वां गंवा दिया विकेट। यहाँ सुल्तान वॉरियर्स द्रुसो की टीम ने सजाद ऋषि के बाद मीर तजमुल, वालेकुम सलाम तजमुल, आपका वेलकम करते हैं। तजमुल साहब जो है वो RCC नामान के विकेट कीपर बैट्समैन, कैप्टन भी उस टीम के। डार शुएब, वालेकुम सलाम शुएब। हैदर राजा, वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट कर सकते हैं इस स्ट्रीमिंग में कि आपका ताल्लुक कहां से है, कहां से आप इस मैच को देख रहे हैं, उस हवाले से आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा ताकि हम आपके इलाके को यहाँ मेंशन करें, आप अपने इलाके को, लियाकत हमीद, परवेज़ रसूल, ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हमारे दोस्त क्रिकेट के शायकीन, क्रिकेट के दीवाने मैच को एंजॉय कर रहे हैं। परवेज़ रसूल साहब आपका वेलकम, थैंक यू परवेज़ ज्वाइन करने के लिए। 156 विकेट के नुकसान पर 19.3 के बाद नज़ीर लिख रहे कि कैसे हो यार, यस एवरीथिंग इज गुड। रेहान सरवर शुपीन से थैंक यू। आखिरी ओवर चल रहा है इस पहली पारी का और अब आखिरी विकेट। समीर आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद समीर ने उठा करके खेलने की कोशिश की, गेंद लॉन्ग ऑन डीप में गई
सुहेल भट्ट के पास, उन्होंने गेंद को थोड़ा सा मिसफील्ड किया और दूसरा भी रन पूरा कर लिया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने इन दोनों की मदद से स्कोर पहुंचा आगे 158 रन 9 विकेट के नुकसान पर। जुनैद साहिल, परवेज रसूल, भाई भी हीट वे बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आप सुन रहे होंगे कि कमेंट्री में वो जान है ही नहीं, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है, गला सूख गया है। प्रिंस एजाज, जी हाँ, दुरुस्त पुलवामा की ही टीम है, डार शुआइब रहमू से। इस ओवर में एक भी चौका लगाने और आखिरी गेंद 159 पहली पारी। एक गलत गेंद, लो फुल टॉस, इसे ऑनसाइड में घुमा दिया, निकल गई गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 32 रन बनाकर ताबिश मखदूमी आउट हुए नहीं। 163 बना डाला है 20 ओवर में। सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने 9 विकेट गंवाकर इस फाइनल मुकाबले में और 164 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। अब अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रिकाम की टीम को इस फाइनल को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए तो देखते हैं, लेकिन बढ़िया खेला। 32 रन की पारी ताबिश मखदूमी ने खेली और बिल आखिर उन्होंने 163 पर पहुंचा दिया सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। और 164 रन का टारगेट किस तरह से उतरेगी अलहुदा की टीम इस फाइनल मुकाबले में दूसरी पारी में, जिस तरह से उतरेगी, जिस प्लानिंग के तहत उतरेगी, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और दूसरी पारी जब शुरू होगी हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ बॉल बे बॉल कमेंट्री को लेकर के। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह निगहबान, और ड्रिंक्स लीजिएगा आप भी, हम भी ड्रिंक्स ले लेंगे क्योंकि शदीद गर्मी है। और दूसरी पारी में जुड़िएगा ज़रूर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान, बाय बाय, लव यू ऑल।